मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे ही दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और जब व्यक्ति स्वयं को अकेला पाता है तब भी कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। वरुथनी एकादशी कथा के बारे में आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को बीच में न छोड़ें। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वैशाख माह के किसन पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है? उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण बोले, राजेश्वर, वैशाख माह के किसन पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सुख मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने का फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि को निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथा सार यही है कि संयम सौभाग्य का आधार है। इस प्रकार संयम रखने से प्राणी को सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति के संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। जय एकादशी माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। हे मेरे विष्णु भगवान, जो आपकी कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण करना। जय विष्णु भगवान।